हेलो डोबा बॉय आर्मी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 1.5 महीने से इस चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आ रही है। अब वीडियो क्यों नहीं आ रही थी और मैं इतने दिनों से कहाँ था, क्यों था, इसकी जानकारी आप में से कुछ लोगों को है और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ था। खैर, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही इसलिए आपका गुस्सा जायज़ है और इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। वैसे आप सभी का गुस्सा शांत करने के लिए मैं आज आपके लिए खास चीज़ लेकर आया हूँ। अगर आप भी यूट्यूब पर फेमस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको पूछे, आप भी एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो आपको YouTube पर फेमस कैसे होना है, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले हमारे राकेश कनौजिया भाई का। माय नेम इज राकेश कनौजिया। भैया, सबसे पहले तो नाम से धोखा मत खाना। सर अब हिंदू नहीं, एक सच्चे मोमिन है। इनका नाम शायद राकेश कनौजिया उर्फ अली एक्स है, ऐसा ही कुछ। क्यों सर, मैंने ठीक कहा? तो चलिए, आपको फेमस होने के लिए जो जो ट्रिक्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो राकेश कनौजिया भाई बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फेमस होने के लिए चाहिएगा एक यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैडम देखो, अभी आप स्ट्रगल कर रहा है तो मेरे को समझ में आता है कि अभी आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने गए, तो अभी सबसे बेहतरीन इंसान कौन है उसका टांग पकड़ के खींच के ऊपर जाने का। तो इधर सबसे बेहतरीन चीज़ क्या चीज़ चल रही है? इस्लाम। अब अगर आप हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होगी, यकीन मानिए। अब अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है और आपने अपना नाम बदल लिया है तो अपना हिंदू नाम ही रखें, उसके साथ में अली मोहम्मद कुछ भी लगा सकते हैं। अब जब आप धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और आपने एक यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको कुछ बड़े एक्टर्स, छोटे एक्टर्स, छोटे मोटे टिकटॉकर्स, एक दो यूट्यूबर जो आपके आस पड़ोस में रहते हो, उनके आपको उठाने हैं। इनमें अगर कोई ड्रग माफिया हो तो भी चलेगा। अब आपको उठाने कैसे हैं, इसकी सारी जानकारी देंगे हमारे राकेश भाई। बाबा मैं तेरा नवाब हूँ। अगर तू संजू या संजय दत्त उसका फैन है तो भाई नवाब को भूलना नहीं। जिसने जिसने भाव को गाली दिया समझ जाओ उसने मेरे को गाली दिया। मैं और मेरा भाव एक है। देखा आपने कैसे राकेश भाई बड़े बड़े यूट्यूबर छोटे छोटे टिकटॉकर्स के उठाते हैं। अब जब आपने ये काम कर लिया है और कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा है तो आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको किसी छोटे मोटे टिकटॉकर या छोटे मोटे यूट्यूबर को गाली देनी पड़ेगी। कभी गाली नहीं देता किसी को। कोई बड़े से बड़ा इंसान हो, कितनी भी गाली देने वाला हो, वो भले से मुझे गाली दे, मैं उसको गाली नहीं देता। पता है क्या क्या राकेश भाई, आप गाली नहीं देते? लेकिन इन वीडियोस के अंदर तो आपने शायद कुरान की कुछ आयतें पढ़ी होंगी, मैं ही गलत समझ गया। तो खैर, राकेश भाई तो गाली नहीं देते हैं, लेकिन आपको गाली देनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे। तो 307 के जितने 5 छिछोरे हैं, 5 पप्पू। अब अगर आपने किसी यूट्यूबर टिकटॉकर को गाली दे दी है और उससे भी काम नहीं बन रहा है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको उन्हें गाली देनी पड़ेगी जिसे पूरी दुनिया गाली देती है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। आपको पाकिस्तानियों को गाली देनी पड़ेगी। एक दो पाकिस्तानी यूट्यूबर को पकड़े, उनको 4-5 गालियां दे और अपना वीडियो पोस्ट कर दे। इससे आपका नाम भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप देशभक्त भी कहलाएंगे। और अगर आप मोमिन होते हुए पाकिस्तान के मोमिनों को गाली दे रहे हैं तो भाई क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब अगर आपकी जनता थोड़ी समझदार है और आपने पाकिस्तानियों को गाली भी दे दी और लोग आपको भाव नहीं दे रहे हैं, भैया आजकल के लोग बहुत समझदार हो गए, तो अगर आपने पाकिस्तानियों को गाली भी दे दी है और लोग आपको भाव नहीं दे रहे हैं तो आपको ये करना होगा जैसा हमारे राकेश भाई करते हैं। आपको उन्हीं पाकिस्तानियों को भाई बहन कहकर वीडियो बनाने होंगे। एक नहीं, 5, 7, 8, 10 वीडियो बनाते जाएं, आपकी किस्मत जरूर चमकेगी। लेकिन इससे एक बात हो सकती है, लोग आपको देशद्रोही जरूर कहेंगे। अब भैया, आप ये सब तो कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, लेकिन आपको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो है आपको इस्लाम नहीं भूलना है। ऐसा नहीं कि फेम आते आते आप अपना इस्लाम ही भूल जाएं। ये चाहिए ना भैया, तो इस्लाम मत भूलना। तो एक सच्चा मोमिन कब बनता है, एक मुसलमान सच्चा मुस्लिम कब बनता है? 5 वक्त की नमाजें, या कुरान पढ़ना, या कुरान याद कर लेना, या हज? बिल्कुल नहीं भाई। एक सच्चा मोमिन तब ही कहलाएगा जब वो एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहकर उसका
गला काटने की बात करें। जी बिल्कुल राकेश भैया की तरह। देखोगे देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का बोलबाला किया जाएगा, उनके खून के बदला लिया जाएगा, खून का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन बाद में उनको गंजेड़ी साबित करके, ड्रग एडिक्ट साबित करके कंगना रनौत की जय जयकार की जाएगी। ऐसे पतलकार, चाटुकार मीडिया जो मोदिया है ना, मोदी पत्रकार, इन लोगों को जब तक तुम कत्ल नहीं करोगे तब तक तुमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर एक 90 साल की हमारी बूढ़ी दादी मां, उसको रेप कर दिया गया है और अभी तक इंसाफ मिला कि नहीं मिला नहीं पता। तो जब तक तुम ऐसे लोगों को, रेपिस्ट लोगों को कत्ल नहीं करोगे, और जो अपने हाथों से भगवान बेचते हैं, झूठे भगवान बना बनाकर और अपनी तरफ खींचते हैं, और फिर उसके बाद में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपागेंडा खेलते हैं कि इनके कुरान के अंदर लिखा है काफिरों को जहां देखे वहां मारो। सारे काफिरों को नहीं भैया, जो मुसलमानों के ऊपर या ऐसे गरीबों के ऊपर जो जुल्म करता है, जो बेइंतहा जुल्म करता है, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारो। तो जब तक आपने किसी को गला काटने की धमकी ना दी, और जब तक आपने अपने ही मुस्लिम भाइयों को बिगड़ा हुआ, झूठा और फिरका परस्ती वाला मुस्लिम ना बोला, तब तक आप मुस्लिम ही क्या हुए, आपने इस्लाम ही क्या अपनाया, आपने रसूलुल्लाह को ही क्या माना। अब भैया ये करते करते अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस सना खान जैसा कोई केस आपके सामने आ जाए तो ये तो सोने पर सुहागा है। आपको बस ये करना है कि आपको उस एक्टर या एक्ट्रेस को लगातार सच्चा मोमिन बनने की सीख देनी है। आप उसको ये कह सकते हैं कि मैं आपको इस्लाम सिखलाऊंगा, आप मुझे 10,000 रुपये दे देना। यही बोला था ना राकेश भाई आपने, अब सॉरी, हाँ। तो आपको उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाने हैं। पहले के वीडियोस में आपको उसकी अच्छाई करनी है, उसके उठाने, जो पहला पॉइंट था ना उठाने वाला, वो काम करना है। अगर वो आपको भाव ना दे तो फिर आप उसके साथ गाली गलौज करें, उसको बिका हुआ मुसलमान बताएं, आप ये कहें कि ये दज्जाल की तरफ से प्लांटेड है। कैसे भी करके आपको उसके ऊपर लगातार वीडियोस बनाते रहना है ताकि आपका चैनल चलता रहे। और सबसे मेन बात भूल मत जाना, अगर आप मोमिन हैं तो आपको मोदी को गाली देनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने मोदी योगी को गाली ना दी, जब तक आपने आरएसएस को भगवा आतंकवादी नहीं कहा, तब तक तो आप मोमिन ही क्या हुए। तो अगर आपको सच्चा मोमिन बनना है तो आपको मोदी आरएसएस को गाली भी देनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और भैया इसके साथ साथ यूट्यूब के जो ट्रेंड्स चलते जाते हैं, यूट्यूब की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर आप वीडियो बनाते जाएं। जिस वीडियो से आपको एक बार व्यू आ जाते हैं, उसी को आप अपने टाइटल में हैशटैग में डालते जाइए, जैसे हमारे राकेश भैया करते हैं। उसी तरह आपको लगातार पर्सनैलिटीज़ को टारगेट करते हुए उनके सपोर्ट में, उनके अपोज में आपको लगातार वीडियो बनाने हैं। खुद को समझदार दिखाना है, खुद को पढ़ा लिखा मोमिन शो करना है, आपको ये बताना है कि आपसे ज़्यादा इस्लाम कोई नहीं जानता। इसी प्रकार ये करते करते शायद आप फेमस हो जाएं, बाकी तो राकेश भैया ही जाने। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि राकेश कनौजिया बनने के लिए आपको जो अपनी इज्जत है वो टिकटॉक से भी ज़्यादा गईबीती करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपनी इज्जत टिकटॉक से भी ज़्यादा खराब करनी पड़ेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये मेरा ट्विटर है, आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। और राकेश भैया अगर आपको इस वीडियो से कोई परेशानी हो तो आप ट्विटर के डीएम में मुझसे बात करें, मैं अपने नंबर आपको दे दूंगा। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे भी आपको बहुत शौक है दूसरों से कॉल करवाने का, तो इस बार मुझे कर लेना। बाकी इस वीडियो के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद में हमारी वीडियोस वापस रेगुलर हो जाएगी। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम के ऊपर, गूगल पे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। तीनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी का घंटा जरूर बना देना भैया, वरना व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, मैंने देखा है। बाकी सोचिएगा ज़रूर।